Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all fine guys. So let's start the topic. Today's topic is shirk. So हम आज जानेंगे कि शिर्क होता क्या है, क्या होता है ये शिर्क, क्यों नहीं करना चाहिए इंसान को, अगर कर लिया है तो अब क्या, हाँ तो कैसे बचना चाहिए शिर्क से। इंसान क्या होता है, उसके ऊपर मुसीबतें आती ही आती हैं, इंसान आजमाइश के लिए आया ही आया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आजमाइश जो कि अल्लाह ताला ने ही दी है और किसी की वजह से नहीं है, अल्लाह ताला ही आसानी देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही मुश्किलों को देने वाले हैं, मुश्किलों को हटाने वाले सब अल्लाह ताला करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने दी है तो अल्लाह ताला दूर करे, तो नॉर्मल सी बात है, हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर दें या अल्लाह ताला हमें ये दे दे, कोई भी हाजत है। लेकिन लोग असल में क्या करते हैं कि जब आजमाइश आती है, जब कोई भी चीज़ की परेशानी आती है, लोग घबरा जाते हैं। लोग घबराने की वजह से शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं कि हम ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला से ना मांग कर किसी और से मांगेंगे, वो उनके करीब है या कि वो हमारी चीज़ें पूरी कर देंगे, हाजत की पूरी कर देंगे। तो ये हो गया एसोसिएशन, हो गया ना कि आप अल्लाह ताला के साथ कि ये भी समझते हैं कि वो भी हमारी हेल्प कर सकता है, तो वो सरासर शिर्क है। तो इस काम से बचें। एक हदीस बताना चाहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि माज तुम शिर्क नहीं करना, शिर्क नहीं करना, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चाहे तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जिंदा जला दिया जाए। अब सोचिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्ती से किसी चीज़ को मना कर रहे हैं कि शिर्क नहीं करना। सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ होगी। दूसरी बात, अब खतरनाक होने के साथ साथ वो बड़ी अजीब चीज़ भी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि शिर्क इस तरह से छुपा हुआ होता है कि जैसे काली चींटी काले पत्थर पर अंधेरी रात में। सो कितना मुश्किल है उसको ढूंढना। तो अब हम लोगों को सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ये शिर्क है क्या, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस किसी ने शिर्क किया उसकी माफ़ी नहीं है, वो हमेशा में जहन्नम में जलेगा। और अल्लाह ताला जब माफ़ नहीं करेंगे तो वो माफ़ नहीं हो सकता है अगर उसने तौबा नहीं की जब तक उसकी सांस चल रही है। तो अगर इस बात को हम लोग जानिए कितनी खतरनाक चीज़ है ये शिर्क, हम लोगों को नहीं करना चाहिए है। तो अब लोगों को जब बताते हैं कि ये मत करो भाई, ये मत करो, शिर्क है, तो लोग इसमें क्या पड़ जाते हैं कि फ़िरका परस्ती में पड़ जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि तुम वहाबी हो, तुम देवबंदी हो, तुम ये हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। जो है वो रहेगा ही। अल्लाह ताला सबकी नियतों को जानते हैं। लेकिन हमारा क्या बनता है फ़र्ज़ कि हम उन चीज़ों को सीखें ना कि शिर्क क्या होता है, कैसे बचना चाहिए। हमें किसी की बात ना मानो भाई, लेकिन रसूलुल्लाह की बात तो मानो, उनकी बातें पढ़ो, उनकी बातें जानो, सीखो कि क्या उन्होंने फरमाया है, किस तरह से फरमाया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुसीबत जो अल्लाह ताला ने भेजी है अल्लाह ताला ही दूर करें, तो हमें सीधे सीधे अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। हमारी कोई भी हाजतें हैं उनसे मांगना चाहिए, किसी भी फ़िरका परस्ती में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आपको ये शिर्क कोई रोक रहा है, कोई मुसलमान बंदा आपको रोक रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कोई वो पहली बात तो गैर मुस्लिम है नहीं कि आपको अगर वो शिर्क से रोक रहा है या किसी की इबादत से रोक रहा है तो वो चाह रहा है कि उनके भगवान की पूजा करी जाए या किसी और की पूजा करी जाए। वो तो नॉर्मल सी बात है। आपके अल्लाह ताला जो है उनके भी वही अल्लाह ताला है। सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। शिर्क के बारे में जानना चाहिए और अच्छे से कि हमें रसूलुल्लाह ने हम लोगों को क्या नसीहत दी है। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं इंशाअल्लाह कल। अस्सलामु अलैकुम।